औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Hello guys, my name is Harul Haq. I am a computing student and you are watching my YouTube channel. In the series of learning HTML5, this is our 36th seventh lecture, and in this lecture we are going to discuss about HTML forms. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है. जिस तरह आप लोगों ने कभी ऑफ कोर्स आजकल तो हर किसी ने ये फॉर्म फिल किया होगा किसी भी वेबसाइट पे, या आप फॉर एग्जांपल शॉपिंग कर रहे हैं तो उधर आपसे वो डिटेल मांग रहे हैं, क्रेडिट कार्ड नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह कुछ इस तरह पूछ रहे होते हैं. और अगर आपने किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन किया होता है तो क्या होगा, या कर रहे होंगे तो आप एक फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो वो किस तरह हम बना सकते हैं उस फॉर्म को, तो वो हम एचटीएमएल फॉर्म की मदद से ही बनाते हैं. तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंडस्ट्री में चले जाते हैं या कि कोई भी मतलब डेवलपर बन जाते हैं और आप कोई यूनिवर्सिटी का वेबसाइट या कॉलेज का वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप उधर ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने एक एडमिशन के सेक्शन में कोई फॉर्म भी मतलब बनाना होता है, या किसी भी चीज़ का बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स का एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उधर भी कर सकते हैं. तो उस फॉर्म को हम किस तरह बना सकते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे. ओके सो एन एचटीएमएल फॉर्म, तो अभी सवाल पैदा होता है कि एचटीएमएल फॉर्म होती क्या है हमारे पास. तो एन एचटीएमएल फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट. हमारे पास फॉर एग्जांपल जो यूज़र होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बड़ी शॉपिंग मॉल है तो उधर मुख्तलिफ लोग जो शॉपिंग करते होते हैं तो उधर इनपुट भी लेनी होती है यूज़र से. तो इस तरह हम यहाँ पे यूज़र से डेटा कलेक्ट करते हैं. द यूज़र इनपुट इज़ मोस्ट ऑफन सेंट टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग. ये हमारे पास जो डेटा आ रहा होता है किसी यूज़र से या किसी कैंडिडेट से या किसी स्टूडेंट से, तो वो हम कहाँ भेजते हैं, प्रोसेसिंग सर्वर में भेजते हैं, सर्वर में भेजते हैं ताकि प्रोसेस किया जा सके. तो यहाँ पर हमारे पास एक है कि द फॉर्म एलिमेंट. हमारे पास फॉर्म एलिमेंट होती है और उसकी मदद से हम फॉर्म क्रिएट करते हैं. द एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट एन एचटीएमएल फॉर्म फॉर यूजर इनपुट. इस तरह हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास सिंटेक्स है. फॉर्म हम ले लेते हैं, फिर स्टार्ट टैग लेते हैं, फिर इन टैग लेते हैं और उसके दरमियान हम मुख्तलिफ एलिमेंट डालते हैं और मुख्तलिफ डेटा डालते हैं. द फॉर्म एलिमेंट इज अ कंटेनर. ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इनपुट एलिमेंट्स आते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर है टेक्स्ट फील्ड आ सकता है, चेक बॉक्स आ सकते हैं, रेडियो बटन आ सकते हैं, सबमिट बटन आ सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट एलिमेंट है जो कि इनसाइड कंटेनर एलिमेंट ऑफ फॉर्म आता है, राइट. तो इनपुट एलिमेंट क्या होती है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं. द एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट यूज फॉर्म एलिमेंट. यहाँ पर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा जो यूज केसेस में मतलब हम यूज करते हैं इनपुट, तो वो इनपुट एलिमेंट है. एचटीएमएल फॉर्म कंटेनर में हमारे पास जो मोस्टली यूज्ड एलिमेंट है ना, वो हमारे पास इनपुट element है. An input element can be displayed in many ways depending on the type attribute. Here are some example. वो मुख्तलिफ किस्म के हम डिस्प्ले कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस एट्रीब्यूट कौन सा एट्रीब्यूट दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइप है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है हमारे पास. इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. अगर कोई इन केस इस तरह लिख लेता है तो इसका ये मतलब हो गया कि वो कुछ टेक्स्ट चाहता है फ्रॉम द यूजर, एक्सपेक्ट कर रहा है. डिस्प्ले अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड. हमारे पास एक सिंगल इनपुट फील्ड लाइन आ जाती है. इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास उधर वेब ब्राउजर में शो हो जाता है. इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो. इसका क्या मतलब है कि हमारे पास डिस्प्ले अ रेडियो बटन फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ मेनी चॉइसेस. यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने कोई क्विज दिया होगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक ही क्विज में हम फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, कुछ भी है, तो उधर आप एक ही मोस्टली कभी कभी आप एक ही वो कर सकते सेलेक्ट कर सकते हैं आंसर. तो उसके लिए हम यही चीज़ यूज़ कर सकते हैं. टाइप इज इक्वल टू रेडियो का मतलब ये बटन, रेडियो बटन इस्तेमाल करते हैं to select only one thing from many of things, right. तो यहाँ पर हमारे पास input type is equal to check box है. display a check box for selecting zero or more of many choices. यहाँ पर आप लोग हमारे पास अब आजकल ये क्विज़ वगैरह में आ सकते हैं या एमसीक्यूज में कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं. फॉर एग्जांपल
एक क्वेश्चन है तो उसके अगेन 4 ऑप्शन है और उसमें 2 भी हो सही हो सकती है, तो वो इस तरह हम कर सकते हैं चेक बॉक्स की मदद से। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट डिस्प्ले अ सबमिट बटन, यहाँ पर सबमिट बटन शो हो जाएगा आपको कि मतलब आप सबमिट कर सकते हैं। अगर जब आप सबमिट पे क्लिक कर दे तो वो डेटा आपका चला जाता है डेटा सेंटर में या सर्वर में, तो प्रोसेसिंग के लिए फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, तो आप फॉर्म इस मदद से सबमिट कर सकते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन डिस्प्ले अ क्लिकेबल बटन, यहाँ पर हमारे पास एक क्लिकेबल बटन आ जाती है, राइट। तो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द टेक्स्ट टाइप इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट डिफाइन अ सिंगल लाइन इनपुट फील्ड फॉर द टेक्स्ट इनपुट। यहाँ पर एक हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करके ताकि दिखा देता हूँ ताकि वक्त हम बचा सकें। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक वन अ ब्रांड न्यू फाइल विद द नेम ऑफ html form html underscore form dot html, राइट। तो ये मैंने कर दिया। तो here I'm going to make a document with the name of html form। टाइटल में क्या लिखता हूँ, html form, राइट। तो यहाँ पर आप लोग यह कर सकते हैं कि इसको मैंने सेव कर दिया, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि लेबल दिया हुआ है फॉर इज इक्वल टू नेम, एफ नेम दिया हुआ है, फर्स्ट नेम दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास ये लेबल आ जाएगा। और इनपुट में हम क्या दे सकते हैं कि टेक्स्ट दे सकते हैं, आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट एफ नेम है, नेम इज इक्वल टू एफ नेम है, वीडियो हमारे पास जॉन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इजहार कर देता हूँ, इजहार। और यहाँ पर मैं लास्ट नेम क्या देता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल उल हक दे देता हूँ। तो इसका ये मतलब होगा कि ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगी, इजहार उल हक उसमें। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल कोड कर देख आई मीन ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं ताकि हमारे पास दिख जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट नेम हमारे पास जो कि लेबल की एट्रीब्यूट से हमने लेबल की उससे एलिमेंट से हमने की मदद से हमने डिस्प्ले किया हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, लास्ट नेम, जो कि अगेन हमने लेबल की मदद से है किया हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास इनपुट टेक्स्ट इज टाइप इज टू टेक्स्ट की मदद से हमने यहाँ पर करता है। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं मुख्तलिफ नाम दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि मोहम्मद मोहम्मद, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि मोहम्मद सिराज, राइट। तो ये भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या हमारे पास शो था कि इजहारुल हक, क्योंकि यहाँ पर मैंने उसमें दिया हुआ था कोडिंग में बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ था कि इजहारुल हक हमेशा होगा। अगर किसी ने अब तक कोई इनपुट नहीं डाली है ना तो हमारे पास शो होगा, राइट। बैक टू द प्रेजेंटेशन। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है लेबल एलिमेंट। द लेबल एलिमेंट का काम क्या है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। नोटिस द यूज ऑफ द लेबल एलिमेंट इन द एग्जाम्पल अबव। हमने ऊपर एग्जांपल में देख लिया कि हमारे पास लेबल की टैग आई हुई थी, तो हमने किस तरह उसको यूज़ किया और उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो उसका कमाल क्या है बेसिकली, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। द लेबल टैग डिफाइंस अ लेबल फॉर मेनी फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट के लिए वो लेबल एलिमेंट क्या करता है कि लेबल डिफाइन करता है। द लेबल एलिमेंट इज यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर। हमारे पास स्क्रीन रीडर यूजर के लिए बहुत ही अहम है, बिकॉज द स्क्रीन रीडर विल रीड आउट लाउड द लेबल व्हेन द यूजर फोकस ऑन द इनपुट एलिमेंट। अगर यूजर जो है इनपुट एलिमेंट पे फोकस कर लेता है तो वो स्क्रीन इसको लाउड कर देता है, फॉर एग्जांपल। सो द लेबल एलिमेंट आल्सो हेल्प यूजर हैव who have difficulty clicking on various very small regions such as radio button or checkboxes, because when the user click the text within the label element it toggles the radio button checkboxes। तो अगर इनकेस किसी को डिफ़िकल्टी है कि वो मतलब उसकी नज़र कमज़ोर है या कुछ काम नहीं कर सकता उसके सिलसिले में, तो वो हमारे पास रेडियो लेबल उसकी हेल्प कर सकता है इस सिलसिले में। द फॉर एट्रीब्यूट फॉर द लेबल टैग शुड बी इक्वल टू द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट एलिमेंट टू बाइंड देम टुगेदर। फॉर एट्रीब्यूट ऑफ द लेबल टैग की बात हो रही है यहाँ पर, शुड बी इक्वल टू द आईडी एट्रीब्यूट। लेबल और फॉर टैग एट्रीब्यूट जो होती है हमारे पास वो इक्वल होती है, सही ना, तो ताकि बाइंड हो सके टुगेदर। यहाँ पर हमारे पास है रेडियो बटन। रेडियो बटन के बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ लिया है और अब पढ़ लेते हैं थोड़ा और बहुत। डिफाइन अ रेडियो बटन लेट अ यूजर सेलेक्ट वन ऑफ लिमिटेड
लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, तो उसको देख लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, बाद में फिर पढ़ लेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर मैं एक बी आर टैग ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस किया एंड देख लेते हैं इसको। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रेडियो बटन है हमारे पास, चूज योर फेवरेट वेब लैंग्वेज। तो ये मैं HTML भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, CSS भी कर सकता हूँ या जावास्क्रिप्ट कर सकता हूँ, लेकिन तीनों को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो चलिए इसका कोड थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर हमने फार्म एट्रीब्यूट लिया हुआ है, सॉरी फार्म एलिमेंट लिया हुआ है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, ID इज इक्वल टू HTML दी हुई है, नेम इज इक्वल टू फेवरेट लैंग्वेज दी हुई है, वैल्यू इज इक्वल टू HTML, और यहाँ पर फार इज इक्वल टू HTML। तो वैल्यू इज इक्वल टू HTML है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास लेबल है कि फार इज इक्वल टू HTML। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से ये कर लिया है, सही ना। तो हम ओनली एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और टैग ले लेता हूँ br का। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। बैक टू द प्रेजेंटेशन। यहाँ पर हमारे पास चेक बॉक्सेस है। चेक बॉक्स का क्या काम है कि द इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक डिफाइन अ चेक बॉक्स लेट अ यूजर सेलेक्ट वन, जीरो और मोर ऑप्शन ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस। यहाँ पर हमारे पास एक क्या क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल है। हम वो देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ सही तरीके से आए कि ये काम किस तरह करता है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ सेव। यहाँ पर हम चेक बॉक्सेस है हमारे पास। स्ट्रॉन्ग इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स स्ट्रॉन्ग डिफाइन अ चेक बॉक्स। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या करता है कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेता है, सही ना। ओके, सो लेबल हमारे पास है फॉर व्हीकल वन इज इक्वल टू आई हैव अ बाइक, चेक बॉक्स टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स वगैरह वगैरह हमने लिख लिया है। इसको थोड़ा कोड करके आप खुद भी कोड कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आए। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि मुख्तलिफ चीज़ें सबमिट कर सकता हूँ, मतलब सेलेक्ट कर सकता हूँ, सबमिट नहीं सेलेक्ट। तो यहाँ पर मैं आई हैव अ बाइक भी क्लिक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास बाइक भी हो सकती है, कार भी हो सकती है और बोट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को आता है कि कैन नॉट गेट फॉर स्लैश एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP, क्योंकि ये मेरे हमारे पास ये पेज है ही नहीं, हमने इसको कोड नहीं किया हुआ है ना, ताकि वो डेटा आके इसमें स्टोर हो सके, सही ना। तो इस वजह से ये मतलब हमें नोटिफिकेशन आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कोई उस इस नाम का पेज नहीं है, राइट। तो अगर हम ये पेज बना लें पहले इस PHP में, तो फिर मतलब ये डेटा हमारे पास सेव हो सकेगा। फिर बैक टू द प्रेजेंटेशन। हमारे पास क्या है कि चेक बॉक्स है, उसके बाद सबमिट बटन है। सबमिट बटन का क्या काम है कि डिफाइन अ बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म डेटा टू फॉर्म हैंडलर। फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिवर्सिटी का मैनेजर हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। तो हम सारा डेटा अगर कोई सबमिट कर दे तो वो सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा, राइट। तो उसके लिए हम सबमिट बटन यूज कर रहे हैं। द फॉर्म हैंडलर इज टिपिकली अ फाइल ऑन द सर्वर विद स्क्रिप्ट फॉर प्रोसेसिंग इनपुट डेटा। हमारे पास सर्वर में एक स्क्रिप्ट होती है जो कि हमारे पास प्रोसेस करती है क्या, इनपुट डेटा को। द फॉर्म हैंडलर इज स्पेसिफाइड इन द फॉर्म्स एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट में हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल है, तो मैं इसको भी कॉपी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को किस तरह ये हमारे पास आ सकती है। तो मैं यहाँ पर ना एक काम कर लेता हूँ कि br टैग ले लेता हूँ ताकि दूसरी लाइन से हमारे पास ये स्टार्ट हो जाए। तो इसको देख लेते हैं। तो मैं इसको ना रिफ्रेश कर देता हूँ, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो मैं पहले को एक काम कर देता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि ID वगैरह बाज़ चीज़ों की सेम होती है तो फिर प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, कि हमारे पास क्या मसला आ रहा है। तो चलिए मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। मैंने इसको भी कमेंट आउट कर दिया। सो अब देख लेते हैं। स्टिल आई थिंक वी हैव प्रॉब्लम, कैनॉट गेट एक्शन डॉट PHP। हमारे पास एक्शन डॉट PHP का पेज नहीं है ना, इसी वजह से भी ये प्रॉब्लम आई थिंक आई हुई है। तो ये है इन केस
ये प्रॉब्लम मैं दूर कर सकता हूँ, बट लेट्स सी, अभी टाइम इतना नहीं है। एनीवे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि ये काम क्या करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू /एक्शन अंडरस्कोर पीएचपी डॉट पीएचपी है हमारे पास। तो ये क्या काम करता है कि यहाँ पर जो भी हमारे पास यहाँ से डेटा आ रहा है ना, तो ये कहाँ स्टोर होगा, इस एक्शन डॉट पीएचपी में, तो उसमें आ जाएगा, राइट। इफ यू क्लिक द सबमिट बटन, द फॉर्म डेटा विल बी सेंड टू अ पेज कॉल्ड एक्शन, इस पेज में आ जाएगा, राइट। तो फिर फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन के लिए फॉर्म जमा किया हुआ है, तो वो एचआर या मैनेजर वगैरह सब कुछ वो आपका डेटा देख सकता है, राइट। तो फॉर्म, ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है द नेम एट्रीब्यूट फॉर इनपुट। Notice that each input field must have a name attribute to be submitted. If the name attribute is omitted, the value of the input field will not be sent at all. अगर हमारे पास किसी ने मतलब नेम एट्रीब्यूट ना दिया और सबमिट कर दिया, आई मीन ना दिया और पेज सबमिट कर दिया, तो आपका डेटा उधर नहीं जाएगा, राइट। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, ये आप लोग देख सकते हैं। द नेम एट्रीब्यूट फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू अंडरस्कोर एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट पेज